हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। अब हम स्टॉक लेजर के क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हमने इसके पहले के वीडियो में फीफो मेथड से सॉल्व किया था। अब इसको हम वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं सम रीड करता हूं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन ऑफ अ सर्टेन मटेरियल ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2018। फर्स्ट मार्च का ओपनिंग स्टॉक है 200 टन का, आपको एट द रेट ऑफ ₹460 पर टन। फिर आपने इशू किया है 140 टन्स को जॉब नंबर 1 में। फिर आपने परचेज किया 350 टन्स को 450 रुपीज पर टन के हिसाब से। फिर 8 मार्च को कंडेम्ड ड्यू टू डिटोरिएशन इन क्वालिटी एंड ट्रांसफर टू स्क्रैप 30 टन्स। मीन्स 8 मार्च को क्या हो गया है, आपकी कुछ जो गुड्स थे उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, तो आपने उसको स्क्रैप में बेच दिया 30 टन्स को। ओके, अब इसका सेल वैल्यू क्या होगा स्क्रैप का, वो मैं बताऊंगा जब हम सम सॉल्व करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, फिर 9 मार्च को आपने इशू किया जॉब नंबर 2 में 80 टन्स का। फिर 14 मार्च को वापस आपने इशू किया 210 टन्स का। फिर 17 मार्च को आपने परचेज किया 200 टन्स एट द रेट ऑफ ₹480। 20 मार्च को आपने इशू किया है 120 टन्स। 25 मार्च को आपने परचेज किया 180 टन्स एट द रेट ऑफ ₹470। 28 मार्च को आपने इशू किया जॉब नंबर 5 का 280 टन्स। अब 31 मार्च एक्सेस फाउंड इन स्टॉक 43 टन्स, रीजन ट्रेस टू द यूज ऑफ रॉन्ग मेजर्स ड्यूरिंग द मंथ। और नीचे लिखा है आपको कि आपको कैलकुलेट करना है फीफो मेथड से। नहीं, हमने फीफो मेथड से इसके पहले की वीडियो में ही सॉल्व किया है, तो अभी इसी सम को हम लोग वेटेड एवरेज से सॉल्व करेंगे। ओके हाँ, अब बात करता हूँ 31 मार्च को क्या हुआ। 31 मार्च को आपका 43 टन्स एक्स्ट्रा फाइंड हो रहा है। जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको समझ में आया कि 43 टन्स आपका एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक्सेस दिख रहा है। और रीजन ये था कि उसमें जब वो वेट कर रहे थे, वजन कर रहे थे, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गया उनसे, इसीलिए वो एक्सेस दिख रहा है। ओके, तो आपको वो एक्सेस दिखाना है। तो अभी कैसे करते हैं हम बोर्ड पर देखेंगे। अब एक और बात देखो, जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो हमको परचेज रेट लेना है, बट इशू का या सेल का रेट कभी भी नहीं लेना क्वेश्चन में से, वो हमेशा आपको फाइंड करना रहता है। गनीमत है कि इस क्वेश्चन ने सेल का रेट दिया ही नहीं है, बट अगर मान लो सेल का रेट दिया रहता, फिर भी हमको क्या करना है, हमेशा परचेज का रेट ही लेना है। ओके, तो सम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फॉर्मेट के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास रेट का कॉलम होगा, उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट दैट इज कॉल्ड परचेज, जो भी परचेज करोगे आप, जिसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट। फिर आप जो भी इशू करोगे दैट इज सेल, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और आपके पास जो भी बैलेंस बचता है परचेज और सेल, मतलब इशू करने के बाद जो माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है, वो सारा बैलेंस हम लोग ये बैलेंस में दिखाएंगे, जिसको हम गोडाउन कहते हैं। ओके, क्वांटिटी रेट अमाउंट में इसको गोडाउन की तरह ट्रीट करता हूं। ओके, ताकि इजी पड़ता, समझ में आता है। तो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहला आप देखोगे तो सबसे पहला 1 मार्च को आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, ऑलरेडी आपके पास स्टॉक था 200 टन्स का 460 के हिसाब से। तो फर्स्ट मार्च ना मैंने परचेज किया ना मैंने इशू किया, मेरे पास ये ऑलरेडी था बैलेंस, और इसका रेट था 460। तो आइए हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास 200 टन था, रेट था 460, तो 92,000 रुपीज का ये अमाउंट में बैलेंस पड़ा था। अब उस दिन की दुकान क्लोज कर दूंगा 1 मार्च की, बिकॉज वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, फिर आपने 4 मार्च को आपने इशू किया। ओके, 4 मार्च को आपने इशू किया 140 टन्स। मींस अब 4 मार्च लिख देता हूं, परचेस की तो नहीं किया, आपने इशू किया। तो आप सबसे पहले आपको 140 टन्स का ऑर्डर आया, आप गोडाउन में गए, आपने क्वांटिटी देखी कितनी है, 200 टन है, तो 140 टन आराम से जा सकती है ना, उसमें से निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो आपने इसमें से 140 टन इशू किया, मीन्स ये 200 में से आपने 140 टन दे दिया। रेट क्या था इसका, 460 ले लेंगे, बिकॉज वही रेट वाला था ना। आपके कस्टमर आया 140 टन मांग रहा था, या आपके ही प्रोडक्शन हाउस में जा रहा है, 140 टन की डिमांड आई, तो आप अपने वेयर हाउस में गए, उसमें से 200 टन में से 140 टन निकाल लिया, रेट था उसका 460, और आप अभी उसकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहे हो। ओके, तो 140 इंटू 460, तो यहां पे आ रहा है 64,400। अब 140 में से
200 टन में से 140 चला गया तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, बैलेंस में 60 टन बचा। उसका रेट क्या था, 460 वाला रेट था। ओके, तो आप 60 इंटू 460 तो 27,600 अमाउंट में अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो उस दिन की दुकान में क्लोज करता हूं। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। फिर आप देखोगे तो 6 मार्च को आपने परचेज किया 350 टन एट द रेट ऑफ ₹450 पर टन। तो आपने 6 मार्च को परचेज किया, तो मींस परचेज में लिखेंगे 350, ये परचेज है ना, रिसीव जिसको हम परचेज कहते हैं। ओके, आपने कितने टन, 350 टन, रेट क्या था 450 पर टन। तो टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 450 आपको आ रहा है 1,57,500। ये आपने परचेज किया तो इश्यू में तो कुछ नहीं आएगा। अब कैसे करेंगे, जैसे फीफो में करते थे, पहले हमारा जो जूना बैलेंस होता है वही लिख लेंगे। मींस आज हम 6 तारीख को है तो 4 तारीख को जो बैलेंस था पहले वही लिख देना पड़ेगा, हमारे एक ट्रांजैक्शन ऊपर वाला बैलेंस। हाँ, मेरे पास 60 क्वांटिटी 460 के रेट वाला 27,600 का ऑलरेडी पड़ा था, और मैंने नया परचेज किया 350 टन, यस और नो। तो वो नीचे लिख दूंगा जाके उसके कि बाबा 350 टन और इसका रेट क्या है 450 और इसका अमाउंट क्या हो रहा था 1,57,500। अब देखिए फीफो में ऐसे ही करते थे, बट वेटेड एवरेज में एक डिफरेंस आ जाएगा हल्का सा। जब कभी भी आप परचेज करोगे तो आपको रेट फाइंड करना पड़ेगा। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेट। कब, जब आप परचेज करोगे, व्हेन यू परचेज यू नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे, हाँ, इसका रेट का फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है। आपका जो भी अमाउंट आएगा टोटल अमाउंट ऊपर लिख दोगे और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो आपको रेट मिल जाएगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज में इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, क्वांटिटी का और अमाउंट का। क्वांटिटी को प्लस कर दो तो मैं कितना आ जाएगा 410। अब इसको प्लस कर देते हैं, क्या अमाउंट था हमारे पास 27,600 प्लस 1,57,500, तो यहां पर आ रहा है 1,85,100। अब इसका नया रेट फाइंड कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट रख देंगे पहले 1,85,100 डिवाइड बाई 410। ओके, अब इसको डिवाइड कर देंगे 410 से तो हमको नया रेट मिल जाएगा। तो नया रेट क्या आ रहा है देखिए 451.46, 451.46। अब क्या करेंगे कि अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो फिर बहुत आगे पीछे होता है, तो अगर पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा फिगर होता तो हम लोग राउंड ऑफ कर देते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे 451 ही लेंगे। ओके, फाइनली इसको इग्नोर करेंगे। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम लोग इसको 452 कर देते थे। ओके, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम लोग 451 ले लेंगे यहाँ पर रेट, जो हमारा नया रेट हो गया, और उस दिन की दुकान को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे कहता है आपको कि 8 मार्च को कंडेम ड्यू टू डिटोरिएशन इन क्वालिटी एंड ट्रांसफर टू स्क्रैप 30 टन। आपका 30 टन खराब हो गया तो आपने उसको ट्रांसफर कर दिया स्क्रैप के लिए। तो अभी हटाना है ना उसको, तो मुझे कहां पे लिखना पड़ेगा, इशू में लिखना पड़ेगा। उसको हटाना है, इसको माइनस करना है, बिकॉज वो खराब हो गया ना। तो 8 मार्च, अब देखो 410 में से 30 टन खराब हो गए। ओके, और रेट यही वाला आएगा जो नया रेट फाइंड किया हमने। हमेशा याद रखो, आप रेट वही लिखोगे जो आपने रेट नया फाइंड किया है। ओके, हमने ये नया रेट फाइंड किया। वेटेड एवरेज में यही था कि फीफो में हम लोग यहीं पर छोड़ देते थे 60 और 350 करके, फिर आगे बढ़ जाते थे। बट वेटेड में क्या करना पड़ता है, आपको नया रेट फाइंड करना पड़ता है। तो कैसे फाइंड करोगे, आप क्वांटिटी और अमाउंट को प्लस करके फिर अमाउंट को डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से,
क्यों ऐसा? बिकॉज हम लोग वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, सारे गुड्स को मिक्स कर देते हैं ना, इसीलिए हमको रेट फाइंड करना पड़ता है। ओके, सारे होमोजीनियस गुड्स होते हैं, इसीलिए हम सारे गुड्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो मेरा इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए आप, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि ऐसे एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपको, हाँ अभी मुझे बैलेंस दिखाना है, 30 इंटू 451 करना पड़ेगा पहले। 30 इंटू 451 तो 13,530, 13,530। अब 30 टन्स मैंने निकाल दिया ना, इशू कर दिया मैंने, मतलब उसको इशू में दिखा दिया, वो डिटोरिएट हो गया, वो खराब हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 380। रेट हमेशा नया यूज करना पड़ेगा अभी आपको इसके लिए, 451। तो आपका 380 इंटू 451 तो 1,71,380। तो यहाँ पे आ गया 1,71,380 और उस दिन की दुकान क्लोज कर दूंगा अभी। अब नेक्स्ट डे चलते हैं। 9 मार्च को आपने इशू किया 80 टन्स। ओके, तो 9 मार्च इशू कर रहे हो, मतलब इशू में लिखेंगे क्वांटिटी में 80 टन्स, तो ये 380 में से निकाला ना मैंने। ओके, 380 में से निकाला होगा मैंने। हाँ, रेट क्या होगा इसका, 451 वाला। तो 80 इंटू 451 तो आ जाएगा 36,080 आ गया। अब इसमें से 80 चला गया ना, तो यहाँ पे कितना बचा, 300। रेट क्या रहेगा, सेम जो ऊपर वाला था, न्यू वाला रेट 451। तो आपको बचा यहाँ पर 300 इंटू 451, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 1,35,300। अब उस दिन की दुकान क्लोज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आप देखोगे तो वापस आपने इशू किया 14 मार्च को 210 यूनिट्स टन्स का। तो 14 मार्च को वापस आपने इशू किया 210। तो गोडाउन में कितने थे, 300 थे ना, 300 में से आपने 210 इशू किए। रेट वही रहेगा जो यहां पर था 451। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 451 तो 94,710 यहां पर आपका अमाउंट आ गया। अब देखो 300 में से 210 इशू कर दिया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना बचा 90 टन। रेट 451 वाला था, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 90 इंटू 451 तो 40,590। अब इसको क्लोज कर देंगे उस दिन का दिन। अब आगे बढ़ते हैं। फिर 17 मार्च को आपने परचेज किया, कितना टन परचेज किया आपने, 200 टन परचेज किया 480 के रेट पर। ओके, तो आपने 200 टन 480 के रेट पर, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 200 इंटू 480 का रेट है, ध्यान से, हाँ, तो आपको आता है 98,000। ठीक है, इशू में तो कुछ नहीं था, तो अभी कैसे दिखाएंगे, जैसे फीबो में दिखाते थे, पहले जूना वाला दिखाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गोडाउन में था हमारे एक दिन पहले, 14 मार्च को, एक दिन पहले मतलब एक ट्रांजेक्शन पहले। तो हमारे पास 90 kg ऑलरेडी था 451 वाला 40590, और फ्रेश परचेज किया 200 टन जिसका रेट 480 था और इसका अमाउंट था 98,000। मैंने अभी बताया जब जब आप परचेज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट नया ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे, क्वांटिटी क्वांटिटी प्लस अमाउंट अमाउंट प्लस फिर अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो चलिए, तो पहले तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 290। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 0 9 5 8 और ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पे 1,38,590 आपका टोटल आ रहा है इन दोनों का अमाउंट का, और इसका आ रहा है 290। तो इसको डिवाइड कर लेंगे नया रेट फाइंड करने के लिए। तो अमाउंट है 1,38,590 डिवाइड बाय 290। तो आइए कैलसी पे कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट में रेट ढूंढ लेते हैं। डिवाइड बाय 5, हाँ 290 सॉरी। तो रेट आ रहा है यहाँ पर 477.89। देखिए यहाँ पर रेट क्या आ रहा है,
477.89, बड़ा ज़्यादा आ रहा है बट 2 फिगर लेना है आपको। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको 7 की जगह पॉइंट के बाद 8 है, तो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो मैंने क्या कहा है राउंड ऑफ कर लेने का, तो अब इसका रेट क्या हो जाएगा 488 कर देंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है? सॉरी 478 कर देंगे। जब पॉइंट के बाद 8 5 या 5 से बड़ा फिगर हो तो आप रेट को राउंड ऑफ कर दोगे, तो एक आगे बढ़ जाओगे, तो यहाँ पे 477 था तो क्या हो जाएगा 478 हो जाएगा। तो हमारा नया रेट क्या फाइंड किया हमने 478। जब जब आप परचेज करते हो तो आपको नया रेट फाइंड करना पड़ता है। अभी आपका नया रेट है। ओके, अब उस दिन की दुकान क्लोज कर देंगे हम लोग। ये रहा उस दिन का दुकान क्लोज। अब अगला डेट देखते हैं नेक्स्ट। 20 मार्च को हमने इशू किया 120 टन। तो 20 मार्च को इशू किया, तो इशू में 120 टन, तो ये 290 से ही निकाला होगा ना, और रेट क्या था 478। तो आइए, तो 120 टन इंटू 478, तो आंसर आ रहा है 57,360। ओके, 120 इंटू 478, यस 57,360 आ गया। अब हमने इसमें से इशू कर दिया 120, तो कितना बचा आपके पास 170 बचा। ओके, रेट क्या था इसका 478 वाला रेट था ना, तो 170 इंटू 478, तो अमाउंट आ रहा है 81,260। ओके, तो उस दिन की दुकान क्लोज करते हैं। रेट कौन सा होगा, नया वाला आएगा ना, बिकॉज अभी आप नया वाला रेट यूज करोगे परचेज के बाद। अब अगला है 25 मार्च को वापस परचेज किया, ये तो इशू किया था हमने, करेक्ट। हाँ 20 मार्च को हमने इशू किया था। अभी हम परचेज कर रहे हैं 180 टन। इसका रेट क्या है, जो हमने 180 टन खरीदा है उसका रेट 470 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 टन इंटू 470, 84,600। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, जब जब परचेज करते तो नया रेट फाइंड करना पड़ता है, तो पहले जूना वाला रख देंगे। हाँ, जूना वाला 170 था, 478 का रेट था और अमाउंट आ रहा था 81,260। अब नया 180 आ गया, 470 का रेट है 84,600। अब नया रेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, क्योंकि परचेज करोगे तो नया रेट फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे क्वांटिटी क्वांटिटी प्लस अमाउंट अमाउंट प्लस। तो यहाँ पे 350 का क्वांटिटी हो गया, अमाउंट देख लेते हैं 0 6 8 5 16, तो 1,65,800 का आपका अमाउंट आ रहा है। आप अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी से रेट निकाल लेंगे, तो आपका अमाउंट है 1,65,860 डिवाइड बाय 350। नया रेट फाइंड कर लेंगे, तो 1,65,860 डिवाइड बाय 350 क्वांटिटी हमारी, तो हमको रेट आ रहा है 473.88। अब आपको पता है कि जब पॉइंट के बाद 8 या 5 से बड़ा हो तो हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 474, तो नया रेट 474 हो गया और उस दिन का दुकान क्लोज कर देंगे। ये रहा उस दिन का दुकान क्लोज। अब चलते हैं नेक्स्ट। 28 मार्च को आपने इशू किया, कितने टन 280 टन। तो आप फीफो में ऐसा होता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो टन टोटल है उसी में से जाएगा।
280 टन। ओके, इशू किया हमने, 350 टोटल था हमारे पास, उसी में से 280 टन इशू किया, और उसी का रेट आएगा 474, नया वाला रेट आएगा ना। ऑलवेज नया रेट फाइंड करना है परचेज के बाद, तो वही रेट अभी यूज होगा। तो 280 टन आपने इशू किया, रेट था मल्टीप्लाई बाय 474, तो यहाँ पे आ रहा है 1,32,720, 1,32,720। ओके, ये अमाउंट आ गया आपका। अब ये इशू कर दिया है ना, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 70 केजी बच जाएगा, और रेट कौन सा रहेगा, नया वाला, 474 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 350 माइनस 280, 70 केजी बच गया, और हमको करना है अभी इसको 474 से मल्टीप्लाई, तो 33,180, 33,180 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, उस दिन की दुकान क्लोज कर देंगे। अब 31 मार्च आ गया हमारा। 31 मार्च को क्या कहता है, वो सम कहता है कि एक्सेस फाउंड इन स्टॉक 43 टन्स, रीजन टू बी ट्रेस्ड टू द यूज ऑफ रॉन्ग मेजर्स ड्यूरिंग द मंथ। कहता है कि हमने इसमें एक्सेस पाया क्योंकि हमारा जो वेट कैलकुलेशन था उसमें कुछ रॉन्ग हो गया। तो एक्सेस कहाँ पे दिखाएंगे, मैंने कहा कि माइनस इशू किया, डिटोरिएट हो गया, खराब हो गया, तो हम लोग इशू में दिखाएंगे। बट जब एक्सेस किया है, या मैं कहूँगा सरप्लस दिखा रहा है, एक्सेस दिखा रहा है, एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ऐसा वर्ड यूज किया है, मतलब ज्यादा है वो, तो ज्यादा हमेशा हम लोग परचेस में दिखाएंगे। कितना टन है, 43 टन। तो ज्यादा हमेशा एक्सेस वर्ड बोले, सरप्लस बोले, एक्स्ट्रा बोले, तो वो सब आपको परचेस में दिखाना है। 43 टन से रेट क्या होगा, अब इसका रेट तो कोई दिया नहीं है, तो हमेशा आपका जो लेटेस्ट होगा, इसके पहले वाला 28 मार्च है ना, इसके पहले वाला, तो उसका जो रेट होगा 474, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 474 आपका नया रेट था और 43 थी। तो यहां पर आपको आ रहा है 20,382। ओके, तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर पहले तो आप जूना वाला दिखाओगे 70, फिर 474, अरे बट दोनों का रेट तो सेम है ना, तो साथ में भी दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, पहले वाले की तरह दिखाता हूं मैं। पहले क्या करते थे, हम जूना वाला लिखते थे पहले हम लोग जो 70 था वो, फिर इसका रेट था 474, 33,180। अब जो हमारा दूसरा था वो दिखा देंगे, जो फ्रेश था वो 20,382, और दोनों का प्लस कर देंगे। ओके, और रेट फाइंड करेंगे, करेक्ट। अब दोनों का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 113 आ जाएगा, और अमाउंट भी प्लस कर देंगे। ओके, 33,180 प्लस 20,382। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 53,562, करेक्ट। और आगे आपको रेट ढूंढना है तो कैसे करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे ना, यस और नो, करेक्ट। आप इसको क्या कर दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे 113 से, तो आपको वही रेट मिल जाएगा 474। आप ऐसा दो नहीं दिखाते तो भी चलता था, डायरेक्टली आप 43 को 70 से प्लस करके यहीं पे 113 दिखा देते, चलता था। क्यों, क्योंकि इसका रेट और इसका रेट, दोनों का रेट सेम है ना, तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, या तो पहले जूना वाला रख दो जैसा हम करते हैं हर बार, फिर फ्रेश वाला नीचे लिख देंगे, फिर दोनों का प्लस करके फिर डिवाइड करके नया रेट ढूंढ लेंगे। ओके, तो यहां पर हमारा सम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 113 का क्वांटिटी में है, और अमाउंट में कितना है 53,562। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, क्वांटिटी में है 113, और वैल्यू में है 53,562। थैंक यू सो मच।